तो आपके नज़र में असली इस्लाम किसको कहते हैं? असली इस्लाम आतंकवादी को। आपने भी बोला कि इस्लाम के अंदर मानवता नहीं है, तो आप इस्लाम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इस्लाम धर्म किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आप उसमें कोई अच्छाई ढूंढ के भी बताना चाहोगे ना, तो कितना भी उसको पढ़ लो नहीं बता पाओगे। तो आपको आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक्स मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है सर, तो इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, एक्स मुस्लिम को इसलिए लिख देते हैं कि लोग फौरन समझ जाते हैं कि भाई एक्स मुस्लिम यानी कि ये पहले मुसलमान था लेकिन अब नहीं। तो मेरे साथ में विरोध तो कर सकते हैं अंदर अंदर, बाहर नहीं कर सकते। सर, आपने कई पॉडकास्ट में हलाला, ट्रिपल तलाक जैसे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने सुना है कि इस्लाम के अंदर मुताहा और मिसियार करके कुछ चीज़ होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो एक्चुअली अच्छा इस्लाम की लीगल वेश्या औरत थी। सर, ये इस्लाम में खतना क्या होता है और क्या ये सिर्फ लड़कियों में होता है या लड़का लड़की दोनों में होता है? खतना, पहली तो बात यह है कि इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं है। जो अपना कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, उस पे भी आपने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें आपके साथ क्या हुआ? उन लोगों का इस्लाम जाग गया, उन्होंने हमें अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो हमारे साथ कितनी डिग्री होती हैं, सारी डिग्रियां फेल कर दी। इस तरह हमारे को मारा है ना, हाय हाय। हमारे को हर आधे घंटे बाद ऐसा लग रहा था कि डेड, खत्म, दी एंड। सलीम सर, वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद देव। इससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। हरी बोल के साथ हरी बोल के बता दूंगा क्या है। मेरा नाम बचपन से सलीम अहमद है। ऐसा नहीं है कि मैं अहमदिया फिरके से हूँ। अहमद मैंने अपना आप लगाया है। हमारे घर में बाकी सारे ऐसे ही हैं, फर्जी। अच्छा। कोई हसन लगाता है अपने नाम के आगे, हसन सिया लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई अली लगाता है अपने आगे, मैंने अहमद लगा लिया। तो ये सिर्फ पसंद से है, हमारा फिरकों से कोई वास्ता नहीं है। मैं था देवबंदी फिरके से। अच्छा। और अच्छी तालीम हासिल की है मैंने। कैसे कैसे की है वो बहुत अलग बात है। मौलवियत तक मैं पहुंचा, उसके बाद मजार के ऊपर भी बैठा। पढ़ लिख के समझ में आ गया कि इस्लाम अल्लाह का मजहब नहीं है, इसको छोड़ दिया। अब सामने एक फर्ज आ गया हमारे, जैसे कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हो, हमें कोई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें कोई गहरा खतरनाक ऐसा गड्ढा दिख गया कि मैं उसमें गिरते गिरते बचा, मुझे नजर आ गया और मुझे दिख रहा है कि पीछे मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि या तो मैं उस गड्ढे को भरूं या फिर वहां बैठ के उन परिवार वालों का इंतजार करूंगा। जो भी आएगा उसको मैं बताऊंगा कि यहाँ से बच के निकलना है, यहाँ जानलेवा गड्ढा है। तो मैं एक जगह तो नहीं बैठ सकता पूरी जिंदगी। मैंने उस गड्ढे को भरने की सोच ली। आप मुझे अगर इस्लाम का नया पैगंबर भी कहना चाहो तो कह सकते हो। मैं इस्लाम के अंदर मानवता कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम के अंदर मानवता नहीं है, इसको मैं एक अलग रूप देना चाह रहा हूँ। मैं मुसलमानों को एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूँ जिसको देख के पूरी दुनिया सैल्यूट करे कि ये होते हैं इंसान। तो आपने भी बोला कि इस्लाम के अंदर मानवता नहीं है, तो आप इस्लाम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मानवता क्या, वहाँ जानवता भी नहीं है। वहाँ इंसानों के लिए खतरा है, जानवरों के लिए खतरा है। वहाँ जानवरों को भी कत्ल करने का आदेश है, इंसानों को भी कत्ल करने का आदेश है। ये प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। इस्लाम धर्म किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आप उसमें कोई अच्छाई ढूंढ के भी बताना चाहोगे ना, तो कितना भी उसको पढ़ लो नहीं बता पाओगे। मैंने भी पढ़ा, मुझे उसमें दो अच्छाइयां दिखती थी, लेकिन तब भी मेरा इल्म कम था। तब मैं सोचता था ये जो फितरा होता है, अब हम उन्हें जितना मर्जी बता लें कि कुरान में ये लिखा है, वो हमारा यकीन नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे तो साला दुश्मनों के साथ मिल गया, उन्हीं की जबान बोल लेगा। जैसे एक हिंदू या एक सिख जब दान करता है तो कभी ये नहीं देखता कि सामने
टोपी वाला है या पगड़ी वाला है, वो दान करता है। यहाँ मुसलमान ये देखते हैं कि वो सामने वाला ईमान में है या नहीं है, उसको दान करते हैं। पर जैसे आप जो इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी में ही आपको बैकलैश नहीं मिला इस चीज को कि लोगों ने अपोज किया हो आपको इस चीज के ऊपर? आपने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं जो दुनिया को पता भी है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोई अच्छा आदमी, शरीफ आदमी, बेदाग आदमी आके इस कल्ट के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। मैं जो भी कुछ आज तक करता आया वो सब गलत था, और सबसे गलत इस्लाम को फॉलो करना था। उसके बारे में मैं लोगों को अवेयर करने लगा। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में शायद किसी की इतनी पॉडकास्ट हो जितनी मेरी हो चुकी है या नहीं है, उसको दान करते हैं। मतलब ये अपनी कौम को लेकर इनकी यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ हाँ, ये कौम को ही इंसान मानते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में ये इंगित है, नजसुल मुशरिकीन, यानी कि नजस बोलते हैं, अरेबिक वर्ड है। नजस के मतलब पखाना, टट्टी, गंध। अदर धर्म के जितने भी लोग हैं वो सब गंध है, वो टट्टी हैं, वो जीने के लायक ही नहीं है, कत्ल करने के लायक है, वो इंसान ही नहीं है। इंसान केवल मुसलमान है। अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है? ये सूरह तौबा की आयत 28 बता। अच्छा, हाँ। और 25 सॉरी 9 की 5 के अंदर कत्ल करने का आदेश दे दिया। तुम जहां भी मुशरिकों को काफिरों को पाओ वहां कत्ल करो, घात लगा के बैठो इनके लिए, और जब मौका मिले तब कत्ल कर दो। तब तक करते रहो जब तक कि इस्लाम नाफिज ना हो जाए, या ये लोग जजिया देना कबूल ना कर ले। जजिया मतलब गुंडा टैक्स। हमारे राज्य में रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे फिर। तो ये मानवता के लिए किसी भी तरह नहीं है। हाँ, एक राज्य के लिए हो सकता है ये कानून ठीक, हाँ। उस वक्त के लिए, आज के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपके नजर में असली इस्लाम किसको कहते हैं? असली इस्लाम आतंकवादी हुआ जो अपने आप को बम बांध के 50 आदमियों को, 50 काफिरों को लेकर उड़ जाए, वो असली मुसलमान है, वो असली ईमान वाला है, वो गाजी है, वो जिहादी है। जन्नत के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। इसलिए इनको ऐसा मोटिवेशन वहीं से मिलता है, कुरान से मिलता है। अच्छा, तो आपको आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक्स मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है सर, तो इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, एक्स मुस्लिम को इसलिए लिख देते हैं कि लोग फौरन समझ जाते हैं कि भाई एक्स मुस्लिम यानी कि ये पहले मुसलमान था लेकिन अब नहीं है, इसलिए ये पहचान बन गया। असल में मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम होने के लिए हमें इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार को, रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा, अपने नाम तक को भी छोड़ना पड़ेगा, नई आईडी बनानी पड़ेगी, दूसरा धर्म अपनाना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि हम अपने परिवार से, अपने रिश्ते नातों से, अपने बुजुर्गों से दूर हो जाएंगे। अब हम उन्हें जितना मर्जी बता लें कि कुरान में ये लिखा है, वो हमारा यकीन नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे तो साला दुश्मनों के साथ मिल गया, उन्हीं की जबान बोल लेगा। लेकिन हम आज भी अपने घर के अंदर ही हैं, एज इट इज हैं, मुसलमानों के ही साथ हैं, मुसलमानों की भलाई सोचते हैं, मुसलमानों को ही तरक्की पे लाना सोच रहे हैं कि ये किसी तरह नीचे से, गंद से निकल के अच्छी सोसाइटी में बैठने लायक हो जाएं। तो ओवरऑल हम मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं। फायदा पूरी कायनात को हो जाएगा जी। अगर मुसलमान ऐसी कट्टरता को छोड़ता है, तो अदर धर्म के लोग सुकून में आ जाएंगे। पर जैसे आप जो इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी में ही आपको बैकलैश नहीं मिला इस चीज को कि लोगों ने अपोज किया हो आपको इस चीज के ऊपर? असल में मैं शुरू से ना दबंग आदमी रहा हूँ, मजबूत, निडर, और ऐसे ऐसे काम करने वाला के लोगों की हिम्मत भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते जो काम मैंने किए है, और उन कामों का सबको पता है। तो मेरे साथ में विरोध तो कर सकते हैं अंदर अंदर, बाहर नहीं कर सकते। बाहर करेंगे तो उन्हें दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। एक तो उनको मेरे जवाब देने पड़ेंगे,
या फिर मेरे हाथों कुटेंगे। ये दो चीजें 100% होंगी। जब आप वो दे नहीं पाएंगे तो जाहिर है फिर वो कुटेंगे। और इन दोनों चीजों का उनको पता है कि ये आलिम भी बढ़िया है और ये जालिम भी बढ़िया है। तो ये दो चीज मेरे फेवर में है। आपने अभी सर बोला कि आपने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं जो लोग दुनिया को पता भी है, तो एक आध दो ऐसे काम अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकें जो आपने बहुत अच्छे करे हैं। बहुत अच्छे नहीं करे गुरु। मैं गुंडा रहा हूँ यार, मैं चोर रहा हूँ, मैं बदमाश रहा हूँ, मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए, मैं हिस्ट्री सीटर रहा हूँ। अच्छा। तो वो बैकग्राउंड देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोई अच्छा आदमी, शरीफ आदमी, बेदाग आदमी आके इस कल्ट के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। लोहे को लोहा ही काट सकता है, बल्कि फौलाद। तो मुझे ये सब कुछ शायद आज के लिए करना पड़ा। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने किया। मैंने ये जितने भी कर्म किए ना, हालातों से मजबूर होके किए। ऐसा लगता है किसी ने कराए, मुझे मजबूत बनाने के लिए कराए, मेरे दिल को इतना मजबूत बनाने के लिए कराए कि मैं ऐसे कल्ट के खिलाफ खड़ा हो सकूं, तो मैं घबराऊं ना। अगर मेरे सामने ऐसी परेशानी आए तो मैं उनसे निपट सकूं। तो शायद कुदरत ने मुझे तैयार किया है, नियति ने मुझे तैयार किया है। मेरा ये मानना है, अगर ईश्वर कोई है, आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मुझे तो पता है कि है, तो उसने मुझे तैयार किया है। उसने मुझसे ये सब गलत काम भी कराए हैं। और मुझे लगता है बस आज के टाइम के लिए मेरा यह आखिरी पड़ाव है। मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं कुछ और करूंगा जीवन में। बहुत काम कर चुका। हाँ। ये मुझे लगता है आखिरी पड़ाव है, इसके बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जितना सुधार मैं ला सकता हूँ अपने जीवन में, उसी के लिए मैं पैदा हुआ। तो सर जितने भी आपको मुस्लिम या नॉन मुस्लिम लोग देख रहे हैं आज, उनको आप ये बता पाएंगे कि आपकी लाइफ जर्नी एग्जैक्टली रही कैसी है? शुरुआत कहाँ से हुई, आपने क्या करा, और जो आज आप इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं उसके पीछे एकदम एक जो वजह आपको दिखी होगी वो क्या दिखी? ये परिवर्तन कहाँ से आया? देखिए, मैं ज्यादा अपने बारे में अभी नहीं क्लियर कर सकता। हम्म। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे लिए हानिकारक हो सकती हैं। हम्म। मैं अपनी जो जिंदगी है थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। मैं एक आम मुसलमान था, आम मुसलमान परिवार के घर का एक सदस्य। मैं सबसे छोटों में दूसरे नंबर का हूँ। हम्म। मेरी शिक्षा ऑटोमेटिक हुई है, मेरी इच्छा नहीं थी। ऑटोमेटिक मैं स्कूल में भर्ती हो गया। ऐसे स्कूल में भर्ती हो गया जहाँ पे कुरान कंपलसरी था, पढ़ना जरूरी था। तो वहां ना चाहते हुए भी कुरान पढ़ना पड़ा, और पढ़ लिया, और अच्छी तरह से पढ़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालातों के से निपटते निपटते मौलवियत तक पहुंचा। मौलवियत के बाद फिर प्लानिंग करके एक मजार पे तैनात हुआ। मजार पे 3 साल के लगभग मैंने निकाले अम्बाला के अंदर। वहां से मेरे को ये लाइन समझ में आई कि मैं जो भी कुछ आज तक करता आया वो सब गलत था। और सबसे गलत इस्लाम को फॉलो करना था। उसके बारे में मैं लोगों को अवेयर करने लगा। ये मेरी इच्छा नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी इच्छा नहीं थी। फेसबुक स्टार्ट हुआ, मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया। उस पे कुदरती मैंने ये पोस्ट डाल दी थी कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल नहीं है। वो पोस्ट मेरी तारिक फतेह अली खान ने देखी, और वो बहुत रीच पकड़ गई थी पोस्ट। उस वक्त मेरे फॉलोअर भी नहीं थे, और रीच बहुत अच्छी पकड़ ली थी। मतलब कोई 750 के करीब लाइक उस पर आ गए थे। और 750 लाइक आना उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फॉलोअर नहीं थे। कोई 15-16 फ्रेंड थे मेरे टोटल। वो तारिक फतेह अली से के पास गई। तारिक फतेह अली मेरे को ट्रेंड करने लगा। जानते हैं आप तारिक फतेह अली नहीं को? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे, फेमस नाम है। अच्छा। हाँ, इस्लाम के खिलाफ। ओके। उसने मेरे को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। कुछ बताता था तो फिर मैं चेक करता था कि वाकई में यार इसका पॉइंट तो वहां बन रहा है। तो वो एक तरह से कुछ चीज में मेरा उस्ताद भी रहा है।
लेकिन बाद में उसके साथ मेरा मनमुटाव हो गया था, क्योंकि वो एजेंडे के तहत काम कर रहा था और मैंने एजेंडा पकड़ा था, तो हमारी आपस में मनमुटाव हो गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसी काम को करने लगा। वो जो लोगों ने मेरे को पसंद किया, फिर लोग मुझसे उस पर सवाल करने लगे, कमेंट, तो मैं उनके जो सही सही जवाब है वो उनको देने लगा। लोग मेरे को फॉलो करने लगे, फॉलोअर बढ़ते चले गए। मुझे लगा कि यार लोगों को अगर मैं एक इस्लाम की सच्चाई सामने रख रहा हूँ तो क्या बुराई है। वो मैं करता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता टीवी चैनल्स ने पकड़ लिया। टीवी चैनल ने जो है मेरे को काफ़ी वायरल कर दिया। फिर मैं कश्मीर में जिहादियों के बीच फंस गया था जाके, वहां से मैं वायरल हो गया ज़्यादा। हालांकि वायरल पहले भी हो चुका था, मेरे 8-8 10-10 मिलियन व्यूज टीवी चैनल्स के ऊपर थे। लेकिन जो भयंकर वायरल हुआ वो कश्मीर से आने के बाद हुआ। तब से पॉडकास्ट वगैरह 150 के करीब पॉडकास्ट हो चुकी मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में शायद किसी की इतनी पॉडकास्ट हो जितनी मेरी हो चुकी। पक्का नहीं पता, दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सुना नहीं कभी इतनी। पहले थी भी नहीं, पॉडकास्ट वगैरह होती भी नहीं थी। बस एक नियति या कुदरत के तहत काम किए जा रहा हूँ। अंजाम का नहीं पता, क्या अंजाम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है, मेरे जीवन के लिए बेहतरीन हो रहा है। और जो मेरी वजह से लोग खुल खुल के सामने आ रहे हैं वो बेहतरीन हो रहा है। जो अपना कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था उस पे भी आपने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें आपके साथ क्या हुआ? हाँ, तभी तो वायरल हुआ था मैं। अच्छा। हम 4 आदमी थे, सॉरी 3 आदमी थे, एक औरत, महिला, लड़की। हम उसको जो वहां पे आतंकी घटना हुई थी उसके खिलाफ गए थे, और यहाँ से वीडियो बना के गए थे कि भाई जिहादियों को धमकाने के लिए कि हम आ रहे हैं तुम्हारे कश्मीर के अंदर, आ रहे हैं, हमारे साथ भी करके दिखाओ। उनसे लड़ने के लिए हम रेडी थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस है मेरे को भी इन चीजों की। लेकिन हमें थोड़ा ही पता था कि जो सरकारी तंत्र है, जो पुलिस फोर्स है, वही जिहादी निकल आएगी। हम कानून से तो नहीं टक्कर ले सकते। वो हम तो भारत का ही मानते हैं वहां पे कानून, कि भारतीय संविधान के अंदर है। लेकिन वहां पे भारतीय संविधान का कोई वास्ता नहीं है। वहां पे तो सरिया चल रहा है। उन लोगों का इस्लाम जाग गया, उन्होंने हमें अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो हमारे साथ कितनी डिग्री होती हैं, सारी डिग्रियां फेल कर दी। इस तरह हमारे को मारा है ना, आय हाय। हमारे को हर आधे घंटे बाद ऐसा लग रहा था कि डेड, खत्म, दी एंड। मैं कहा चलो क्या पता कुदरत को ये मंजूर हो। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वहां से मेरे को एक स्टेप ऊपर मिलना था। हमारे यहाँ पे आदमियों को पता चल गया, हमारी खबर वायरल होगी वहां से कि हमें अरेस्ट कर लिया। यहाँ से जो कॉल्स गई हैं हमें प्यार करने वालों की, या ये कहो कि सीधे उस खुदा के हुक्म से जो लोगों ने वहां पे कॉल करनी स्टार्ट की, उनका पिछवाड़ा ही ले गया। अब वहां से उन्होंने हमें बाइज्जत रिहा किया। तब से पॉडकास्ट धुआं, तब से वायरल चल रहा हूँ। बढ़िया है सर। सर आपने कई पॉडकास्ट में हलाला, ट्रिपल तलाक जैसे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हलाला है, कुरान के अंदर है, नाम नहीं है हलाला लिखा हुआ। हलाला का नाम तो मुल्लाओं ने दिया है इसको, कि भाई वो औरत हराम हो गई थी, अब उसको हलाल कैसे करना है, तो हलाल के तरीके को हलाला बोल दिया इन्होंने। वो तरीका कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें तुम्हारा शौहर तलाक दे दे और फिर तुम उसके यहाँ वापस जाना चाहो, तो अब तुम डायरेक्ट नहीं जा सकती। अब तुम्हें किसी और के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, उससे शादी करनी पड़ेगी, वो तुम्हें तलाक देगा, तब तुम अपने घर वाले के पास जाओगे। अच्छा। तो जो गलती से तलाक दे देते हैं, अब उनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया का नाम हलाला है। अच्छा सर, हमने सुना है कि इस्लाम के अंदर मुताहा और मिसियार करके कुछ चीज होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो चीज होती है, वो एक्चुअली वेश्यावृत्ति है। अच्छा। इस्लाम की लीगल वेश्यावृत्ति। हम्म।
यानी कि अगर आपको किसी और औरत के साथ में सेक्स करना है, संभोग करना है, आपकी शादी हो रखी है और अब आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरा बाहर कहीं और दिल कर रहा है, तो मुताह नाम की जो प्रक्रिया है ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मुताह और मिसियार, ये नाम अलग अलग हैं, प्रक्रिया लगभग सेम है। तो आप एक औरत को हायर कर सकते हैं 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 1.5 महीने के लिए, या 3 महीने तक की अवधि है, 3 महीने से ऊपर नहीं होता। आप उस लड़की को हायर कर सकते हैं, जो रेट मांगेगी अपने उस रेट के ऊपर इतने दिन वो आपके साथ बीवी की तरह रहेगी, उसको बोलते हैं मुताह। अच्छा। यानी कि खुलेआम वेश्यावृत्ति। और ये फॉलो किया जाता है इस्लाम? हाँ, ये हर कोई, सऊदी अरब से, अरब कंट्री से लोग इंडिया में आके करते हैं। अच्छा, और इंडिया में फॉलो हो रहा है ये? ओ बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। इंडिया में मुसलमान वैसे ही नंगे बुक्के हैं, पैसे की हर किसी को जरूरत है, वे लोग आते हैं। अच्छा, ये इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं है तो इसको वो बुरा ही नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम में इजाजत है। तो वो लोग आते हैं, इस तरह निकाह करते हैं, यहाँ की लड़कियों को ले जाते हैं 3-3 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए, 1-1 महीने के लिए, वीजा वगैरह लगवा के अपने खर्चे पे औरत की तरह उसको रखते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, पैसा दे देते हैं, लाओ जी जाओ अपने घर। अच्छा ये चलता है। सर, ये इस्लाम में हलाल और झटका क्या चीज है? अच्छा, हलाल उसको बोला जाता है जिसपे अल्लाह का नाम लेके जानवर को काटा जाए, और काटने का भी तरीका है, उसको एकदम से नहीं काटना, मतलब एक झटके में नहीं काटना, उसको इतना काटना है कि वो तड़पता रहे। अच्छा। जब तक वो तड़पते तड़पते ना मर जाए, उसका खून पूरा ना निकल जाए, तब तक वो हलाल नहीं है। झटका उसको बोलते हैं कि गर्दन रखी और एक ही बार में काट दिया, वो हो गया झटका। हलाल हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता छुरी फेरनी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और उससे पहले बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, और उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए रहम कहाँ दिख रहा है ना? रहम देखो, उसको तड़पा रहे हैं, एक बार में नहीं मारा। रहम था तो वही ना, जब तुमने मारना ये तो ऐसे मार दो ना, उसको दर्द ही ना हो बेचारे को, सेकंडों में खत्म। तुम उसे तड़पा रहे हो, ये रहम है। वो रहम करने वाला लानत है, तू है तारा पे साले। मतलब ये हलाल और फॉलो, झटका, हाँ हलाल फॉलो करते हैं हाँ, इस पे, झटके पे नहीं। वो हराम हो गया इनके लिए, वो हराम हो गया। एक ही बार में किसी को मार देना वो हराम है, उसको तड़पा के मारना है वो हलाल है। तभी पता लगेगा कि वो अल्लाह मियाँ बहुत रहम वाला है, तभी तो पता होगा। सर, हमने ऐसा सुना है कि आपने कई मज़ारों में जाके ऐसे टॉयलेट किया है, तो इसके पीछे का क्या सच है? टॉयलेट नहीं मुतता है। वो मतलब ये था ना कि मैं कंफ्यूज था। मैं सोचता था यार दुनिया इस तरह पीरों पर पड़ी रहती है, कोई तो शक्ति होगी इनके अंदर, तभी तो दुनिया आती है। तो मैंने ये प्रैक्टिकल किए कि मैंने कहा अगर मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी हरकत करता हूँ जिससे कि इसको गुस्सा आना चाहिए, तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो है। या तो मैं बीमार होकर मर जाऊंगा, या कोई मेरे को कोड़ हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज मुझे होगी, या हाथ पैर कट जाएंगे, टूट जाएंगे, जिससे कि मुझे समझ आएगा कि हाँ मैंने वहाँ गलत काम किया था, तो उसका रिजल्ट है। ऐसे मैंने भाई शायद ही कोई मजार छुट रहा हो जहाँ रात को वहाँ कोई होता तो है नहीं है। खुद वहाँ के मौलवी जाने से डरते हैं अंधेरे में। ऐसी ऐसी जगहों पर खूब मुत्ता, वहाँ पे जो हरकत करनी है वहाँ पे की, सिर्फ प्रैक्टिकल ये देखने के लिए कि देखते हैं यहाँ से कुछ रिजल्ट आता है। कुछ हुआ सर? नहीं, 8-10 साल तक मेरे को, आज भी देख लो कैसा टनाटन बैठा हुआ हूँ, बेहतरीन। सर, ये इस्लाम में खतना क्या होता है, और क्या ये सिर्फ लड़कियों में होता है या लड़का लड़की दोनों में होता है? खतना, पहली तो बात यह है कि इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं है, और लड़कियों का भी बोहरा समाज है एक, इस्लाम के अंदर 73 फिरके हैं, उनमें से एक फिरका है बोहरा। उस समाज की सभी लड़कियों का खतना होता है, और बाकी जितने भी फिरके हैं
लड़कों का खतना हर फिरके में होता है, हालांकि इसका इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इससे पहले कि हम ये एपिसोड एंड करें, एक संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। इस्लाम से बचो ये जहर है, ये हमारे देश का मजहब नहीं है, ये दूसरे देश का कल्ट है, दूसरे देश की संस्कृति है। अपनी संस्कृति को पहचानो। ये किसी ईश्वर की वाणी नहीं है, किसी खुदा का कलाम नहीं है, ये एक शासक का कलाम है। वो शासक मोहम्मद था या नहीं था वो अलग किस्सा है, लेकिन था उसी का। तो इससे बचे भाई, ये गलीच मजहब है, ये आपको खा जाता है, ये हर मुसलमान को खाता है। ये मुसलमान को शिक्षा देता है कि ये दुनिया फानी है, इस दुनिया की कोई तरक्की नहीं करनी चाहिए, आखिरत की तैयारी करना चाहिए, सिर्फ नमाज रोजे पे ध्यान रखना चाहिए, अल्लाह की इबादत पे ध्यान रखना चाहिए। ऊपर जाने की तैयारी LIC वाला काम। बचो भाई, यहाँ तरक्की करो, अपनी भी इज्जत कराओ और देश की भी इज्जत कराओ, अपने परिवार की भी इज्जत कराओ। पढ़ोगे लिखोगे तो कामयाब बनोगे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू